हेलो टॉरस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है। उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, यानी कि अभी जो वृषभ राशि वाले हैं वो क्या फील कर रहे हैं। सितंबर 2025 में उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं और यूनिवर्स कैसे उनको गाइड करना चाहता है। यूनिवर्स का क्या एडवाइस है उनके लिए इन टर्म्स ऑफ कैरियर, मनी, फाइनेंस, बिजनेस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आपकी मून साइन वृषभ है यानी कि टॉरस है, या फिर अगर आपका सन साइन टॉरस है, या फिर अगर आपकी लग्न राशि टॉरस है, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो चीजें रेजोनेट नहीं होती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपके कार्ड्स में ऑलरेडी मेडिटेट कर लिया है, इनको शफल भी मैंने कर लिया है, लेकिन एक बार और शफल कर लेते हैं और फिर सबसे पहले देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए करंट एनर्जीज जो हैं वो क्या हैं। अभी वृषभ राशि वाले क्या फील कर रहे हैं। तो आपकी जो करंट एनर्जीज हैं अगर हम उनको देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका फूल कार्ड और उसके बाद आता है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे ना ये देखा जाए तो एक तरीके से काफी ऑपोजिट एनर्जीज हैं। काफी टाइप के आपके माइंड में ना इस वक्त चीजें घूम रही हैं। आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा है। मुझे ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है एज इफ आपके माइंड में अभी ना बहुत ज्यादा किसी बात को लेके डर या फिर एंजाइटी या फिर एक फियर चल रहा है। मे बी आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार जो करंट जॉब है कहीं वो जॉब लूज ना हो जाए, कहीं करंट जॉब में मैं अपने टारगेट्स ना कंप्लीट कर पाऊं तो कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे, या फिर आप करंट जॉब में अपने कलीग्स के साथ या फिर ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो आपको पसंद नहीं है, या फिर आप जो न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है आपने काफी जगह इंटरव्यू दे रखे हैं लेकिन आपके अभी तक आपका कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट कहीं पे सुनने को नहीं मिला है। तो आपके माइंड में ना अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा आ रहा है बार बार कि यार पता नहीं इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। इस वक्त ना आपकी रातों की नींद जो है वो बिल्कुल खराब हो रखी है। और आपकी जो ये वाली एनर्जी है जहाँ पे मुझे लगता है आपको ना बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह रहना चाहिए, अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की ना कंप्लीट कृपा मुझे आप पे यहाँ पे कंप्लीटली दिख रही है। आपके लिए फ्यूचर में मुझे ग्रोथ भी दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी दिख रही है, लेकिन आप शायद इस मोड में इस वक्त आना भी चाहते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसे ना केयरलेस स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि माइंड में बहुत ज्यादा आपके इस वक्त फियर, एंजाइटी और डर है काफी चीजों को लेके। इस वक्त ना आप जो है ओवरऑल प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स का डर आपको बहुत ज्यादा माइंड में लगा हुआ है। मे बी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उनके इतने सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप अपने स्ट्रैटेजीज से मैच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज है ना काफी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं। आपको इस इनोसेंट वाली एनर्जी में आना चाहिए। देख लेते हैं सितंबर में बेसिकली क्या बताना चाहता है यूनिवर्स आपको। सितंबर में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो सितंबर का अगर हम एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वहीं पे ये मुझे ब्लॉक्ड एनर्जी थोड़ा सा और ज्यादा इसमें बता रहा है। एनीवेज यहाँ पे आपको दो बहुत अच्छे कार्ड सितंबर में मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर आपका करंट बिजनेस सिनेरियो है तो वहां पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आप ना चीजों को काफी पकड़ के बैठे हैं। मे बी आपके पास जो फंडिंग है वो अभी काफी लिमिटेड है, तो अभी जो करंट फंडिंग है उसी में से जो है ना आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे आपको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसीलिए आपको ना वो फियर, डर और एंजाइटी टाइप का फील हो रहा है। या फिर अगर आप एक न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है आपको जो फियर, डर, एंजाइटी फील हो रही है वो उसके साथ आपका जो करंट स्टेट ऑफ फाइनेंस है, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है वो भी कुछ ऐसा है कि जहां पे आपको मुझे लगता है कि आपके पास जो है ना सेविंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बची नहीं है, या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे आपको लग रहा है कि अभी जॉब तो है नहीं तो खर्चा जो है ना ज्यादा नहीं करना चाहिए, जो कि आपको करना भी नहीं चाहिए। वैसे सेविंग से भी आपको करनी चाहिए। लेकिन एक जो काफी पॉजिटिव बात है, जो कि खुशी वाली बात है, एक तो यहाँ पे फूल्स कार्ड आ रहा है जो कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि आपको एक अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये ऑल्दो फियर, एंजाइटी वगैरह शो करता है जो आपको अभी लग रहा है, लेकिन ये भी बताता है कि ये जो फियर, एंजाइटी है ये बस आपके मन के अंदर है। आपको अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके लिए इसमें आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बेसिकली ये शो कर रहा है कि आप एक सेलिब्रेशन एनर्जी में आने वाले हैं।
आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वक़्त थोड़ा-सा अपने पैसा जो है, अपना जो भी अपने फाइनेंसेस है, उसको थोड़ा-सा देख के चलना पड़ेगा। या फिर अगर आपके जो भी मनी का इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, तो ऐसे जगह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट नाउ, जहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्क आपको ना लेना पड़े, थोड़ा-सा कैलकुलेटेड रिस्क हो और जहाँ पे आपको जो है ना श्योरिटी हो कि पैसा आपका इतना जो है बढ़ के आएगा और घाटा आपको नहीं होगा। बिज़नेस में भी आपको ऐसा ही सोचना है। लेकिन आपकी जो करंट जॉब है, वहाँ पे अगर आपको जो है ना स्लीपलेस नाइट्स देखने पड़ रहे हैं, ऑफ़िस में माहौल सही नहीं चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी आपका खत्म होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है मिड सितंबर तक इस टाइप के माहौल बन जाएँगे, जहाँ पर आपका माइंड इतना खुश रहेगा और ये जो सारा फ़ियर, एंग्ज़ायटी वाला जो स्टेज है, वो खत्म हो जाएगा और आप अल्टीमेटली एक पार्टी मोड में आ जाएँगे, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी एन्जॉय करेंगे, मे बी किसी शादी में जाएँ, एंगेजमेंट्स में जाएँ। तो यहाँ पे आपको क्वीन ऑफ वांड्स भी मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एम्बिशन शो करता है। बैक ऑफ द माइंड में कहीं न कहीं इस वक़्त करंटली आप डरे हुए हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपका स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है और आप जो है ना इस वक़्त फुल कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे सितंबर के एंड की तरफ। ये जो आपका 9 ऑफ सोर्ड्स वाला जो एनर्जी है, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा-सा मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा मुझे फ़ियर वगैरह ज़्यादा दिख रहा है करंटली, लेकिन वो बिल्कुल आपका चेंज होगा। देखिए, आपका जो क्वीन ऑफ वांड्स है ना, बिल्कुल आपके 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है। अब क्वीन ऑफ वांड्स जो है, वो जो है एक कॉन्फिडेंस शो करता है। जैसे इस क्वीन को देखिए, कितना कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बैठी है और कितने कॉन्फिडेंस से और कितने एम्बिशियस होके वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रही है। तो इसी तरीके से आपको ऐसा एक काम मिलेगा, मे बी आपको ऐसी एक न्यू जॉब मिले, जहाँ पे आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखाने का जो है आपको अवसर मिले, आपको मौका मिले और आप उसको दिखाएँ भी। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ डील भी करना पड़ेगा, सबको एक साथ लाके आपको आगे चलना पड़ेगा। अभी अगर आपकी करंट एनर्जीज थोड़ी बहुत जो है वो डर या फिर एंग्जाइटी वाली है ना, तो वो सितंबर के एंड तक आते-आते आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अच्छी हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन। आप बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस्ड हो जाएंगे। अभी अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो सितंबर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर की स्टार्टिंग में आपकी जो है ना जो ये जॉब सर्च अगर आप कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव आने के नहीं दिख रहे हैं। बट मिड सितंबर के बाद का जो टाइम है, मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको एक ऐसी जॉब मिल सकती है जो कि एक टीम लीड टाइप की या फिर मैनेजरियल टाइप की जॉब हो सकती है और आपको जो है ना अपने गट्स को ट्रस्ट करके आपको फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि आपको मोर देन वन जॉब ऑफर मिलेगी। मुझे लगता है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको एक ही जॉब ऑफर मिलेगी, जो कि इन एनी केस बहुत ही अच्छी ऑफर होगी। उसको आपने ज्वाइन करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। करंट जॉब जो लोग जॉब कर रहे हैं, करंट जॉब वर्क प्लेस सिनेरियो में भी उनका मिड ऑफ सितंबर के बाद का टाइम मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। करंटली तो आप जो है ना अपने पैसे को किस तरीके से बचा के चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मे बी कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी रीज़न से आपकी जो है जॉब वो चली जाए। लेकिन मिड ऑफ सितंबर के बाद से जो टाइम आया है, वैसे मिड सितंबर में मैं आपको एक और रीडिंग दूंगा ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो, लेकिन इस वक्त अगर सितंबर की ओवरऑल एनर्जी में देखता हूं तो मिड ऑफ सितंबर के बाद से ना आपकी जो है लाइफ काफी चेंज होने वाली है। ऑफिस का जो माहौल है वो भी रिलैक्स होगा, कलीग के साथ अच्छी बनेगी, मैनेजर्स के साथ अच्छी बनेगी और ओवरऑल आप एक जो है ना लीडरशिप रोल में उभर के आएंगे। नेम फेम भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा डिले मुझे इसमें दिख रहा है। बट देख लेते हैं यूनिवर्स बेसिकली क्या आपके लिए एडवाइस कर रहा है। हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको हार्डवर्क बहुत ज्यादा एडवाइस कर रहा है। देखिए दोस्तों, आपका जो सितंबर का रीडिंग है ना टॉरस वालों के लिए, उनका जो मेन चीज़ है, उनको हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा। उनको हार्डवर्क करके उसके बाद सारा कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए। यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें, ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ ला कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि सितंबर 2025 में आपने फुल फोकस्ड होकर काम करना है। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिले तो वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप सीखेंगे तभी आप में सही तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास जो ऑलरेडी स्किल्स हैं वो स्किल्स आपकी न्यू स्किल्स के साथ ऐड होंगी और फाइनली आपको ना एक कॉन्फिडेंस वाले सिचुएशन में लेके आएंगी। क्योंकि अभी अगर आपके माइंड में अगर डर, फियर और एंग्जाइटी है, जो कि करंट सिचुएशन में करंट एनर्जीज दिखा रहा है,
तो वो जो डर, फियर, एंग्जायटी है ना, मुझे लग रहा है वो शायद इसीलिए है कि अभी आप थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि थोड़े से स्किल्स की कमी आपको लग रही है, या फिर आपको लग रहा है मे बी एआई के आने की वजह से, या फिर किसी और ऑटोमेशन के आने की वजह से, या फिर किसी भी रीज़न से आपकी जॉब जा सकती है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, ना तो आपकी जॉब जाएगी बल्कि आप एक पार्टी मोड में आएँगे, एम्बिशियस मोड में आएँगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लगता है कि स्किल्स कम है तो नए स्किल्स आप सीखिए, आप किसी के अंडर में सीखिए, कोई अगर आपको सिखाता है तो उसको फुल इज़्ज़त दीजिए और उससे जो है ना पूरा काम सीखिए। और आपको जो करंट आपको जॉब जो कर रहे हैं, या फिर न्यू जॉब में अगर आप जाते हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस सिनेरियो में भी हैं, वहाँ पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है, देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन की स्ट्रैटेजीज़ बहुत अलग-अलग टाइप की हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स भी मिल रहा है जो कि शो कर रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और आपके पास न्यू थॉट्स और नई-नई जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी आएँगी, लेकिन आपको वो लॉन्ग टाइम तक परस्यू करना है। तो आपके पास कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ जाती है जो कि सितंबर के सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि आएगी, तो उस अपॉर्च्युनिटी को आपने तेजी से ग्रैब करना है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में आपने आगे भी बढ़ना है। यहाँ पे अगर मैं पेज ऑफ सोर्ड्स देखूं और एट ऑफ पेंटिकल्स देखता हूं, तो दोनों ही कार्ड्स एक तरीके से ये बताते हैं कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप यानी कि सीखना, आपको अगर सीखने का मौका मिलता है तो ज़रूर सीखिए। अगर आपको कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करना है तो न्यू कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको सितंबर में हेल्प करेंगी एक नया जॉब लेने में, या फिर करंट जॉब में अच्छी तरीके से सेटल होने में, या फिर अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे भी सही तरीके से बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है आपको नए स्किल्स सीखने पड़े। तो यहाँ पे टॉरस यानी हमारे वृषभ के दोस्तों के लिए यही चीज़ आ रही है। ओवरऑल एनर्जीज जो है वो नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक 9 ऑफ सोर्ड्स के अलावा बाकी सब कुछ देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव है। लेकिन यूनिवर्स आपको काफ़ी सीरियसली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है, और आपको जो भी चीज़ आप पकड़ते हैं, जो भी आप न्यू जॉब या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ते हैं, या फिर न्यू प्रोजेक्ट को अगर आप पकड़ रहे हैं अपने करंट ऑफिस में, तो उसको आप एंड तक लेके जाइए, उसको आपने रास्ते में नहीं छोड़ना है, और आपको जो है ना आगे बढ़ते जाना है धीरे धीरे। तो अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो आपको सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के बाद से आपका जो टाइम है वो मुझे लगता है वो काफ़ी जो है काफ़ी अच्छा आने वाला है, और आप सेलिब्रेशन मोड में भी आने वाले हैं। तो यही था वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का टाइम। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में नई राशिफल के साथ, तब तक के लिए बाय।